कुछ समय पहले अभी ग्राउंड रिपोर्ट कल करी कुछ क्षेत्रों में, शिवालिक नगर वगैरह में, तो वहाँ की जनता भी कह रही थी कि जब हमने पूछा कि कोई ऐसा चेहरा है जो इस बार आदेश चौहान जी को टक्कर दे पाए। तो आप आरटीआई लगा लीजिए, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जितना काम मेरी विधानसभा में हुआ है 70 के 70 विधानसभा में किसी में नहीं हुआ होगा। रानीपुर विधानसभा छोड़ के थोड़ा सा अंदर जाइए, ज्वालापुर की तरफ को जरा जाइए, वहाँ की सड़कों को देख लीजिए। मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ, आप 3 बार लगातार विधायक रहे, लेकिन इस बार आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दायित्व नहीं मिला जो और लोगों को मिला हरिद्वार से, जबकि 2 मंत्री बनाए गए हैं। मेरे लिए अच्छा है कि कम से कम मुझे उस झमेले में बचाया गया। हरक सिंह रावत जी ने एक बयान दिया कि जो सरकार है वो लगातार बस नौटंकी करती इस तरह से, कहीं ना कहीं जो है अंदरूनी उनकी परिसीमन उनको पास कराने। कि यदि कांग्रेस को लाना था तो 40 साल से ये लंबित पड़ा रहा, क्यों नहीं कांग्रेस अपने समय में लेकर आई। जो अरविंद पाठक हैं जो विधायक हैं, हाँ अरविंद पांडे जी जो विधायक हैं, तो उनका एक लेटर चिट्ठी उनके नाम से जारी करी कि उन्होंने धामी जी पे तमाम बड़े बड़े आरोप लगाए कि ये है वो है। अच्छा, जैसे कि अब मैं अगर बात करूँ अभी कि वर्तमान कुछ समय पहले जो विधानसभा में स्पेशल विशेष सत्र बुलाया गया था एक दिन के लिए महिला आरक्षण के लिए, तो उस पर तमाम और भी कांग्रेस के विधायक पहुंचे, तमाम और लोग पहुंचे, लेकिन वहाँ भी थोड़ी चर्चा सही से नहीं हो पाई। वहीं कांग्रेस के जो वो हैं हरक सिंह रावत जी, उन्होंने एक बयान दिया कि जो सरकार है वो लगातार बस नौटंकी करती इस तरह से, कहीं ना कहीं जो है अंदरूनी उनकी परिसीमन उनको पास कराने, जबकि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के पास झूठ बोलने के, ड्रामेबाजी करने के अलावा कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस इसीलिए सिमटती जा रही है, पूरे देश से समाप्त होती जा रही है, और ये उनके कुकर्मों का ही परिणाम है। और हर विषय पर वो देश की जनता को गुमराह करने का काम करती है। चाहे वो आपने देखा होगा संविधान बदल देंगे, और जबकि संविधान के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ यदि किसी ने किया है इस देश के अंदर तो कांग्रेस ने किया है। देश में आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या करने का पाप कांग्रेस ने किया था। ऐसे वो वोट चोरी की बात करते हैं, जो वोट चोरी कर करके, वोट क्रैप्चिंग कर करके देश की सत्ता पर काबिज रहे, और ईवीएम भी वही लाए, और वही आज कहते हैं कि ईवीएम गड़बड़ कर। तो कुल मिलाकर हर बात पर गलत ढंग से प्रचारित करना। अब भारत की सेना पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है, वो प्रूफ मांगते हैं, वो भारत के साथ खड़े होते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। इसलिए हर मुद्दे पर कांग्रेस को कुछ दिशा समझ में नहीं आ रही है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि महिला आरक्षण के विषय पर भी, क्योंकि यदि कांग्रेस को लाना था तो 40 साल से ये लंबित पड़ा रहा, क्यों नहीं कांग्रेस अपने समय में लेकर आई। भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के अंदर विधेयक लाया, उसके अंदर एक संशोधन लाए थे कि ताकि जो 34 से पहले उन्होंने 29 में लागू कर सके। क्या आपत्ति थी? उसका सबको स्वागत करना चाहिए था, और देश की आधी आबादी को उसका अधिकार मिले, वो भी देश के विकास में अपना योगदान और बेहतर ढंग से दे सके, इसके लिए उसको आगे रहना चाहिए था। जैसे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी कांग्रेस के गणेश गोदयाल जी ने भी, आपने देखा होगा कि जो अरविंद पाठक हैं जो विधायक हैं, हाँ अरविंद पांडे जी जो विधायक हैं, तो उनका एक लेटर चिट्ठी उनके नाम से जारी करी कि उन्होंने धामी जी पे तमाम बड़े बड़े आरोप लगाए कि ये है वो है। तो आप इस विषय को किस तरह देखते हैं, और क्या वो जो लेटर उन्होंने जारी किया है वो कितना सत्यापन है, इसका भी नजर करेंगे? ये मुझे अभी आपने ही बताया है, रास्ते में आते हुए किसी बंधु ने मुझे इसकी चर्चा की थी, लेकिन मैंने ना तो वो भी लेटर देखा, ना भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा, इसलिए मैं पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लूं, उसके बाद ही कोई कमेंट कर पाऊंगा। अच्छा, विधानसभा की आपकी बात कर लेते हैं एक सवाल इससे भी। जैसे हमने कुछ समय पहले अभी ग्राउंड रिपोर्ट कल करी कुछ क्षेत्रों में, शिवालिक नगर वगैरह में, तो वहाँ की जनता भी कह रही थी कि जब हमने पूछा कि कोई ऐसा चेहरा है जो इस बार आदेश चौहान जी को टक्कर दे पाए, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस से तो कोई चेहरा दिखाई नहीं देता है अभी, ये उन्होंने जिक्र किया, लेकिन बदलाव चाहिए हो सकता है, ये लोग जनता कहती है कई बार। तो आप इसे किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है कि रानीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता जो अपना उसका पहला जो का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो उसको मेंटेन रखेगी, और मुझे नहीं लगता कि डेवलपमेंट की दृष्टि से पूरे उत्तराखंड के अंदर आप आरटीआई लगा लीजिए, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जितना काम मेरी विधानसभा में हुआ है 70 के 70 विधानसभा में किसी में नहीं हुआ होगा। आज भी 3000 करोड़ के काम हमारे गतिमान हैं जो क्षेत्र में चल रहे हैं, तो बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। और आप रावली महदूद को छोड़ के या हरदा अपने रानीपुर विधानसभा छोड़ के थोड़ा सा अंदर जाइए, ज्वालापुर की तरफ को जरा जाइए, वहाँ की सड़कों को देख लीजिए, वहाँ की अन्य चीज़ों को, है ना, तो आपको महसूस हो जाएगा अंतर। आप औरंगाबाद देख लीजिए, अन्य की देख लीजिए, फिर आप पूर्ण कहते हैं वहाँ के विधायक के हम बजट ही कम आता, हमारी विधानसभा इतनी बड़ी है तो कैसे काम करेंगे पूरा। ऐसा है कि डेवलपमेंट का जहाँ तक काम है, क्योंकि जितना नया डेवलपमेंट हो रहा है वो सारा का सारा लगभग पूरे जिले का 70% रानीपुर विधानसभा में,
क्योंकि हरिद्वार सिटी में जगह नहीं है। नई कॉलोनियाँ 550 बनी हैं, है ना, उन क्षेत्रों में वो चीज़ें नहीं हैं। वहाँ एक गांव से दूसरे गांव की आप रोड बना देंगे, पूरा गांव लाभान्वित हो जाएगा। हमारे यहाँ एक एक गली बनानी पड़ती है, पानी का सिस्टम डेवलप करना है, पाइपलाइन पीने की पहुँचानी है, बिजली के खंभे पहुँचाने हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितना काम हुआ है जनता देख रही है, और जनता, मुझे लगता है कि आपने देखा होगा 2012 के अंदर 26,500, 2017 में 53,000, 2022 में 59,000, है ना, और अभी 24 के अंदर 67,000 वोट यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और वो अपने इसी ट्रेंड को आगे भी कायम रखेगी। जैसा कि आपने कहा कि लगातार ट्रेंड कायम रखी जा रही है, लेकिन अभी आपने देखा कुछ समय पहले मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ। आप 3 बार लगातार विधायक रहे, लेकिन इस बार आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दायित्व नहीं मिला जो और लोगों को मिला हरिद्वार से, जबकि 2 मंत्री बनाए गए हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं क्या वो चीज़ रह जाती है जो कहीं ना कहीं दायित्व नहीं मिल पा रहा है? नहीं, पहली तो बात यह है कि जो भी हुआ, मैं बार बार भी स्टेटमेंट दे चुका हूँ, बहुत ही अच्छा हुआ। और माननीय मदन कौशिक जी, जो कि हमसे बहुत सीनियर भी हैं और 2 बार मंत्रिमंडल का उनको अनुभव भी है, और वो सब चीज़ों को संभाल भी सकते हैं, उनको लिया गया, बहुत अच्छा है, मैं उसका स्वागत भी करता हूँ। प्रदीप बत्रा जी मेरे साथ के ही हैं, लेकिन जो समीकरणों के आधार पर यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं पार्टी ने उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका लाभ मिले, उनको लिया। तो मैं दोनों को बधाई भी दी और दोनों का स्वागत भी किया, और मेरे लिए अच्छा है कि कम से कम मुझे उस झमेले में बचाया गया, क्योंकि अभी समय कम था, हम परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। और मैं तो ये मानता हूँ कि जाकी विधि राखे राम ताई विधि रही है।